सो आई होप काफ़ी ऑरा का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके, गुड। सो ऑरा किस चीज़ से बनता है? हमारा इमोशंस, मतलब हमारी मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ज़्यादा ऑरा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अनप्रेडिक्टेबल है और अनस्टेबल है। थॉट्स हमारे अनस्टेबल है, कितने थॉट्स आते रहते हैं, जाते रहते, आते रहते, जाते रहते। उससे हम कुछ ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते। हम ज़्यादा जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं वो मैग्नेटिक ऑरा के वजह से, इमोशनल ऑरा के वजह से। आपने देखा है छोटे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, केक चाहिए, चॉकलेट चाहिए, ये इसका एक इमोशनल है। तो वो ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा जो उसको चॉकलेट दे, आइसक्रीम खिलाए। माँ बाप नहीं भी देना चाहें तो भी कहीं ना कहीं से कोई रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस वाले देते हैं। तो इसी तरह से हम जो भी अपने अचेतन मन में पकड़ के बैठे हैं, अगर डर है तो हम इस तरह का ऑरा निर्माण करते हैं, तो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमें डराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर कॉकरोच से डरता है तो वो हर बार कॉकरोच देख लेगा, क्योंकि वो उसे डरता है। जो नहीं डरता वो उसको अट्रैक्ट भी नहीं करेगा। तो ये बहुत खासियत बात है। तो ऑरा का जो कलर है, इसका मैं आपको थोड़ा छोटा एक सिस्टम समझाता हूँ कि नीचे के जो 3 चक्र हैं, हमारा जो रूट चक्र है लाल कलर का, उसका मतलब है हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी स्टेमिना है। स्ट्रेंथ मतलब ताकत कितनी है। तो अगर वो रेडिश कलर का ऑरा हमारे पैरों में आया या हमारे शरीर में आया, इसका मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ है। लेकिन उसी वक्त अगर वो रेड थोड़ा डार्क हो गया तो इसका मतलब फियर आ गया, अब उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो हर कलर का मतलब, जब वो ओरिजिनली सेम वेवलेंथ की है जो चक्र की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें अगर थोड़ा भी ब्लैक कलर का ऐड हो गया तो कहीं ना कहीं हमारा ऑरा बिगड़ जाता है। जैसे अगर किसी का ऑरेंज आया तो इसका मतलब कि वो इमोशनल है। लेकिन अगर डार्क ऑरेंज आया, इसका मतलब वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत इरिटेटेड है और बहुत इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। वो उसको बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमास हो चुके हैं। इसी तरह से येलो कलर सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे ऑरा में। लाइट येलो है पीला कलर का, इसका मतलब पैशन है हमारे अंदर, करेज है, कॉन्फिडेंस है। अगर हम किसी के लिए मंत्र चैंटिंग करते हैं, कोई भी मंत्र चैंटिंग करते हैं बच्चों के लिए या किसी के लिए भी, तो सामने वाले को हम येलो एनर्जी देंगे, लाइट येलो एनर्जी देंगे। लेकिन अगर हम किसी को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे हमारे अहंकार, ईगो के वजह से, लीडरशिप क्वालिटी के वजह से, तो सामने वाले का भी ऑरा बिगड़ेगा, डार्क येलो हो जाएगा, हमारा भी डार्क येलो हो जाएगा। तो काफ़ी बार पेरेंट्स बच्चों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तब बच्चों के ऑरा में डार्क येलो एनर्जी आती है। तो हमें किसी भी तरह से उसको, पेरेंट्स को हम समझाते हैं कि बच्चों को थोड़ा फ्रीडम दो, उनको एनकरेज करो, उनको डोमिनेट मत करो, अपने सपने उनके अंदर डालने की कोशिश मत करो। तो काफ़ी बार लोग मुझे पूछते हैं हम करें क्या, हम बच्चे के लिए बहुत वरीड हैं। लेकिन आप अगर वरीड हो तो उनको आप वरीड वाली एनर्जी दोगे। अगर आप बच्चों के लिए डरते हो कि भाई इसका कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कि उसके कोई गलत दोस्त नहीं मिल जाए, कोई एडिक्शन ना हो जाए उस बच्चे को, तो आप इस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करोगे और बच्चे उसी तरह से बिगड़ते जाएंगे। तो आपको करना क्या है, अपने बच्चों को या अपने फैमिली मेम्बर को आपको हीलिंग करनी है, उनके लिए प्रेयर करना है, उनके लिए मेडिटेशन करने हैं, उनके लिए अच्छे वाइब्रेशंस छोड़ने हैं। तो जो एनर्जी आप छोड़ोगे वही एनर्जी वापस आपके पास आएगी। नेचर का सिंपल लॉ है, वॉट एवर यू थ्रो इट विल कम बैक। अब चॉइस आपकी है कि आप यूनिवर्स में कौन सी एनर्जी छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि ये कल भी मैंने बताया था, कर्मा इज़ अ सिस्टम ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर मैं कोई चीज़ छोड़ता हूँ तो वो वापस मेरे पास आएगी, क्योंकि न्यूट्रलाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एटीएम से कोई पैसे निकालता हूँ मेरे अकाउंट से, तो उसके स्टेटमेंट में आने ही वाला है कि मैंने उसको विड्रॉ किए हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट सिंपल है। तो आपको करना क्या है, खुद का ऑरा भी पॉजिटिव करना है, खुद की एनर्जी भी पॉजिटिव करनी है, खुद की जो कमियाँ और खामियाँ हैं ये फाइंड आउट करनी है कि मेरे अंदर वीकनेसेस क्या है और मैं उसके ऊपर कैसे काम करूं, और खुद के अंदर स्ट्रेंथ क्या है कि मेरे अंदर क्या सोल पोटेंशियल है, या मेरे माइंड की, ब्रेन की टैलेंट्स क्या है, या मेरे अंदर क्रिएटिविटी क्या है। और वो क्रिएटिविटी जो पिंक कलर का ऑरा है, वो अगर आप जब बाहर निकालते हो
तो आप उन लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी होता है, हमारे कुछ कार्मिक चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अपोजिट लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। मतलब बगैर कि वो हमें हेल्प करें, वो अपोज ज़्यादा करते हैं, हमें तकलीफ़ ज़्यादा पहुंचाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा कर्मा पहले का है और क्रिएटिविटी अभी की है। तो पहले का जो पास्ट का कर्मा है, जो इनकम्प्लीट लेसन उनके साथ करना है या उनके साथ कर्मा को न्यूट्रलाइज करना है, पहले तो उस ऑरा को न्यूट्रलाइज कर दो, उसको पॉजिटिव कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट वो लोग आपके ऑरा से बाहर निकल जाएंगे। हम अंधेरे को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन जैसे रोशनी आ जाती है, अंधेरा खुद ब खुद बाहर निकल जाता है। आपको किसी के साथ फाइट नहीं करनी है, आपको किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपना ऑरा को एक्सपांड करना है। मुझे जब भी 200-400 लोगों की अट्यूनमेंट करनी है, हीलिंग करनी है, तो मैं रेगुलर जो मेडिटेशन, हीलिंग, योगा करता हूँ, उसमें मैं टाइम बढ़ा देता हूँ, 2-3 घंटे ज़्यादा करता हूँ सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस, ताकि मैं आउटपुट ज़्यादा दे पाऊँ। अगर मेरा इनपुट ही नहीं होगा तो मैं आउटपुट कैसे दे पाऊँगा? तो यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आज हमें लेसन सीखना है कि हमें अपने ऑरा पे काम करना है। हमें किसी और की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी है, दूसरों की स्टडी नहीं करनी है कि वो फलाना इंसान क्या कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये दूसरों के लिए क्वेश्चन जितने आप क्रिएट करते हो, आप उसके कॉर्ड कनेक्शन में आ जाते हो, और जितने कॉर्ड में कनेक्शन में आ जाओगे, इतने आप ड्रेन हो जाओगे। समझ में? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने अपना हॉटस्पॉट चालू कर दिया बगैर कोई पासवर्ड का, और आपने अपने वाईफाई से मेरे हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर दिया, तो आपको नहीं लगता मेरी मोबाइल की बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और मेरा इंटरनेट स्लो हो जाएगा? 100% यही होता है कि हमारा ऑरा अगर ट्रांसपेरेंट है, अनप्रोटेक्टेड है, तो इसका मतलब कोई भी इंसान हमारी एनर्जी को ड्रेन कर सकता है। कोई भी इंसान हमारे ऑरा के साथ कॉर्ड कनेक्ट करके हमें वीक कर सकता है। तो ऐसे में हमें प्रोटेक्शन चाहिए अपने ऑरा की, और हमें उन सारे अनवांटेड एनर्जीज़ के साथ कॉर्ड कटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वो कॉर्ड कट नहीं करोगे जो भी अनवांटेड एनर्जीज़ को, तब तक आप पॉजिटिव नहीं हो पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान कहता है कि मैं बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन सेम टाइम पे वो बहुत सारे एडिक्शंस के साथ जुड़ा हुआ है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, तो फिर उसकी एक्सरसाइज कितनी काम आने वाली है? तो पहले तो वो सारी जो ऑब्जेक्ट है या जो सब्जेक्ट है जिसके साथ आपका नेगेटिव कनेक्शंस है, उसको आपको डिस्कनेक्ट करना है। और आज हम यही सीखेंगे कि किस तरह से हम उन सारे कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करें ताकि हम अपने ऊपर 100% काम कर पाएँ। पहले के ज़माने में राजा महाराजा लोग अपने जो भी वंश के परंपरागत बच्चे होते थे, उन्हें वो जंगलों में गुरुओं के साथ भेज देते थे। एक गुरुकुल की एक पाठशाला होती थी, और वहाँ पे वो पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद वापस वो राज दरबार में आते थे, ताकि वो पहले सारे ऐशो आराम के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते थे, सारे कंफर्ट जोन से वो डिस्कनेक्ट हो जाते थे, और उसके बाद वो सीखते समझते थे कि संघर्ष क्या है, मेहनत क्या है, और अपनी काबिलियत को कैसे परखना है, और उस काबिलियत को, टैलेंट को कैसे बाहर निकालना है। तो हम सभी लोग, अभी जितने भी लोग इस स्पिरिचुअलिटी में जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ, अपनी ऑरा की स्टडी कीजिए, अपनी एनर्जी से सेंसिटाइज्ड हो जाइए, दूसरों के ऑरा के अंदर घुसने की कोशिश ही मत कीजिए, क्योंकि हर एक का अपना अपना अभ्यास चल रहा है, अपना अपना लेसन चल रहा है। हमें किसी के लेसन से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस उतना ही अपना भोगदान देना है जितना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना हमारा कमिटमेंट उनके साथ है, बस उतनी एनर्जी उन्हें दे देनी है, और उसके बाद उनसे डिस्कनेक्ट हो जाना है। बिकॉज अगर आप अपनी एनर्जी को कनेक्ट ही रखते जाओगे वरीज के साथ, डर के साथ, इनसिक्योरिटी के साथ, जेलसी के साथ, कंपटीशन के साथ, तो डेफिनेटली आपका ऑरा ड्रेन होते जाएगा, आप वीक होते जाओगे, और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम ख़त्म होगी, आपका रोग प्रतिकार शक्ति ख़त्म हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ उसके वजह से और बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स हमारे बॉडी में एंटर होते हैं जब हमारा ऑरा वीक हो जाता है। तो आइए हम आज जान लें कि अपने ऑरा को एक्सपांड कैसे करना और अनवांटेड एनर्जीज़ के साथ कॉर्ड डिस्कनेक्ट कैसे करना। एक बात यहाँ समझने की है कि हमें
कॉर्ड कटिंग कंपैशन के साथ करनी है, करुणा के साथ करनी है, कोई हेट्रेड के साथ, रिवेंज के साथ नहीं करनी है। काफ़ी बार लोग मुझे पूछते हैं, सर ब्लैक मैजिक होता है क्या, काला जादू होता है क्या, ऑरा में समझ में आता है। एज अ मेडिकल मैं ये सब चीज़ों को तो मानता ही नहीं था, बिकॉज मेडिकल साइंस में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन जब से मैंने 17 साल से ऑरा रिसर्च मैंने शुरू किया, मैंने देखा कि सही में ऐसी चीज़ें भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने किसी को बद्दुआएं दी है कोई लाइफ में, और आज वो इंसान हमें बद्दुआएं दे रहा है। तो इसका मतलब हमारे अंदर वो कॉज है, कारण है, जिसके वजह से हमने उन लोगों को आकर्षित किया है, और वो कॉर्ड हमारा कनेक्शन है, और वो हमें ड्रेन करता है, हमें तकलीफ़ पहुंचाता है। तो हमें उससे युद्ध नहीं करना है, हमें नफ़रत नहीं करनी है, हमें बहुत प्यार से, करुणामय से उस इंसान से, उस एनर्जी से हमें डिस्कनेक्ट होना है। ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, क्योंकि परसों भी मैंने कहा कि 85% एनर्जी अब इस युग में नेगेटिव हो गई है, सिर्फ 15% पॉजिटिव हो गई है। अगर आप ध्यान, योगा, मेडिटेशन, ये साधनाएं नहीं करोगे तो आप 85% के ऑरा में घुस जाओगे, और अगर आपने ये सारी चीज़ों को बरकरार रखी, कंटिन्यूस की, तो आप 15% की पॉजिटिव एनर्जी में सेफ रहोगे। और वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपका पूरा फैमिली, आपका परिवार, आपका सोसाइटी, आपके मित्र संबंधी सभी लोग आपसे जुड़े हैं। अगर आपकी एनर्जी वीक होती है तो यही नेगेटिव एनर्जी, यही वाइब्रेशंस उन्हें जाएगी। तो हम क्यों ना अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाएं, अपने एनर्जी को पॉजिटिव करें, और ये सारे अच्छे वाइब्रेशंस पूरे युग में हम फैलाएं, ताकि एक नव निर्माण युग निर्माण हो जाए। हम कहते हैं हमें मोक्ष चाहिए, निर्वाणा चाहिए, लेकिन इट इज़ अ स्टेट ऑफ द माइंड। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे कोई आपको वहाँ भेजे। अगर अभी आप खुश हो, प्रफुल्लित हो, आप बहुत उत्साही हो, बस इसी वक्त आप मोक्ष में हो। और अगर आप दुखी हो, बहुत गुस्से में हो, बहुत डरे हुए हो, और किसी को आप कोसते हो, इसी वक्त आप नर्क में बैठे हो। तो चॉइस आपकी है कि किस वक्त आपको अपने लिए नर्क का ऑरा निर्माण करना है या स्वर्ग का ऑरा निर्माण करता है। थैंक यू वेरी मच। सो लेट अस कंटिन्यू विद द सेशन। थैंक यू वेरी मच।